हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी आपका जो चैप्टर नंबर 8 है बायोलॉजी का, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 माइक्रोब्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हमें यहाँ पे बताया गया है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में, इंडस्ट्रियल यूजेज के बारे में, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में, बायोगैस के बारे में, बायो फर्टिलाइज़र्स और बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया है। तो आज मैं आपको मोस्टली पार्ट जो है वो डायरेक्ट बुक से ही पढ़ाने वाली हूँ। ऑल्दो मैं अपने साथ पूरा PDF बना करके लाई थी, पर मैं आपको ये वाला चैप्टर बुक से पढ़ाना ज़्यादा पसंद करूँगी, इसीलिए यहाँ पे मैं बुक भी साथ में लेके आई हूँ। तो हमारे पास मतलब बुक में बताया गया है, यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे कि माइक्रोब्स जो हैं वो 3 टाइप के हमारे पास होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी और वायरस। यहाँ पे हमें कुछ इमेजेस भी दी गई हैं, जैसे कि बैक्टीरिया फाज की और एडिनो वायरस का भी यहाँ पे हमें दिखाया गया है, ये जो बी डायग्राम है वो। और ये TMV भी हमें यहाँ पे बताया गया है, जो कि टोबैको मूसेक वायरस होता है, यहाँ पे लिखा भी है। जैसे कि ये इसका शेप जो है वो रॉड शेप्ड का है ये। फिर हमें यहाँ पे फंगल कॉलोनी के बारे में भी बताया है, जो कि हमें ज़्यादातर ब्रेड पे देखने को मिलती है। जब ब्रेड सड़ने लगती है तो उस टाइम पे ब्रेड के ऊपर जो है पूरी की पूरी फंगल कॉलोनी जो है वो जमा हो जाती है। फिर हमें यहाँ पे बताया है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। तो हाउस होल्ड में हमारे पास टोटल 7 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स के बारे में यहाँ बताया गया है। पहले हमें कर्ड फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है, जहाँ पे लैक्टोबैसिलस काम में आता है, जो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। उसका शॉर्ट फॉर्म हम LAB भी बोलते हैं। वो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में हेल्प करता है। उसके बाद में चीज़ के बारे में हमें यहाँ बताया है। चीज़ 2 टाइप के होते हैं, एक बैक्टीरिया से चीज़ बनता है और एक फंगी से चीज़ बनता है। तो बैक्टीरिया से जो चीज़ बनता है वो स्विस चीज़ होता है, और जो फंगी से चीज़ बनता है वो 2 टाइप की चीज़ बनते हैं। एक होता है रोक्यूफेल्ट चीज़ और दूसरा है कॉम्बैट चीज़। उसके बाद में थर्ड जो है वो इडली और डोसा बनाने के टाइम पे यूज़ आते हैं। उनके नाम हैं, बैक्टीरिया हैं दोनों की दोनों, उनके नाम हैं स्ट्रेप्टोकोकस और ल्यूकोनोस्टिक। ये 2 बैक्टीरिया हैं जो इडली और डोसा के फॉर्मेशन में काम में आते हैं। 4th नंबर आता है योगर्ट का। योगर्ट अगेन बैक्टीरिया से बनता है और लैक्टिक बैसिलस ही काम आता है। 5th है ब्रेड। ब्रेड जो है वो क्या होता है, फर्मेंटेशन ऑफ डो से बनता है और ये फंगाई से बनता है। उसका नाम है फंगी है और इसका नाम है सेक्यूरोमाइसिस सेरिवेसिया, जो कि हम बेकर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर 6th नंबर पे आता है फर्मेंटेशन ऑफ सोयाबीन, फिश और बैम्बू, जिससे टोफू, सूफू और थम्पिट भी बनते हैं।
फिर 7th नंबर पे आता है टॉड ड्रिंक। टॉड ड्रिंक होता है फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट से बनता है ये, और मतलब सैप ऑफ पाम से बनता है, जो कि एक मोनोकोट भी होता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल यूजेज के बारे में। इंडस्ट्रियल यूजेज जो है वो टोटल 7 टाइप्स के हैं। अब यहाँ पे जो है एक सबसे पहले आ जाता है अल्कोहल। अल्कोहल में हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ से ही ये जो है स्टार्ट हो जाता है हमारा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अल्कोहल है वो अगेन हमारे ब्रीवर्स ईस्ट से बनता है, जो कि सैकेरियोमाइसिस सेरेविसा है। और यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप की अल्कोहल होती है, एक होती है डिस्टिल और एक होती है नॉन डिस्टिल टाइप ऑफ अल्कोहल। डिस्टिल अल्कोहल के एग्जांपल दूँ तो विस्की, ब्रांडी, वोदका, रम, स्कॉच, ये सब जो है वो डिस्टिल्ड अल्कोहल में आएंगी, और नॉन डिस्टिल्ड में आएंगी वाइन और बियर। मैक्सिमम अल्कोहल परसेंटेज होता है 13%, और जो वाइन और बियर हैं वो दोनों नेचुरल अल्कोहल्स में भी आती हैं। फिर सेकंड हम यहाँ पे देखेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में, जो कि हमारा ये वाला पार्ट है। एंटीबायोटिक्स में काफ़ी यहाँ पे बहुत कुछ बताया गया है, जैसे कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने ये इसकी डिस्कवरी करी, और 1945 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। इनके साथ साथ मतलब इन्होंने तो सिर्फ एंटीबायोटिक फाइंड किया, पर उसका जो पोटेंशियल था एंटीबायोटिक का, वो चेन एंड फ्लोरिन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो इन तीनों को ही 1945 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि ये क्या है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ये गलती से जो इनका वो था डिश था वो अनवॉश छोड़ के चले गए। फिर इन्होंने नेक्स्ट डे देखा कि बैक्टीरिया काफ़ी सारे थे, पर वो मरे हुए थे। अब क्या हुआ कि वो जो फंगी था वो था पेनिसिलियम नोटमम, जो कि अब यहाँ पे क्या हुआ, जो फंगी था वो केमिकल रिएक्शन होकर के एंटीबायोटिक बन चुका था। तो पहला केमिकल जो है, मतलब पहला जो एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन। फिर हमें यहाँ पे केमिकल्स के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं केमिकल्स के बारे में बताया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी जो है हाईलाइट भी कर रखी है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके, आप भी ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो केमिकल्स में हमारे पास 4 टाइप के यहाँ पे केमिकल्स हैं, जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। सिट्रिक एसिड जो है वो फंगी है, जिसे हम एस्पेरिकस निगर बोलते हैं। एक्टिक एसिड है जो कि बैक्टीरिया है, और जो ब्यूटेरिक एसिड है वो भी बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड जो है वो भी बैसिला है, बैक्टीरिया है, जो कि है लैक्टोबैसिलस। उसके बाद में आ जाते हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स हमारे पास टोटल 3 टाइप के हैं। एक होते हैं लिफेस, जो कि डिटर्जेंट का काम करते हैं,
ये फंगी होते हैं। और सेकंड टाइप आता है एमिलेज, जो कि डिग्रेड करते हैं स्टार्च को। ये दो टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं और फंगाई भी होते हैं। एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ तो बैक्टीरिया में बेसिलस आ जाता है, और फंगी में राइजोपस आ जाता है। थर्ड हमारे पास होते हैं प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज, जो कि जो हमारे आर्टिफिशियल जूसेस होते हैं, मतलब जो पैक्ड जूस हैं, उनमें ये काम करते हैं क्लैरिफाइंग एजेंट के रूप में। मतलब जैसे कि जो आप पैक्ड जूसेस देखते हैं, जैसे कि जो भी माज़ा है, रियल है, इन सब को आप देखेंगे तो ये बहुत स्मूथ जूस होते हैं। इनमें कोई भी किसी भी तरीके का बीच में फाइबर नहीं आ रहा होता। फ्रूट का जो फाइबर पार्ट होता है वो नहीं आ रहा होता है। अदर देन अगर आप घर पे बनाते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर के पीसेस आते हैं, और बहुत सी कुछ मतलब जो फिल्टर्ड चीज़ें हैं जूस की, फ्रूट की, वो जूस में हमें देखने को मिलती है, पर इनके जूसेस में ऐसा नहीं दिखता। तो ये क्या करता है, ये क्लैरिफाइंग एजेंट है जूसेस में, जो कि एकदम स्मूथ कर देता है जूस को। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और फंगी होते हैं। फिर फिफ्थ आ जाता है क्लॉट ब्लस्टर। अब क्या होता है यहाँ पे, जो हमारे पास मतलब हमारा जो हार्ट है, अगर हमें पता चल जाता है कि जो ब्लॉकेज होने वाला है, तो उस टाइम पे इसको दे दिया मतलब स्टेप्टोकाइनेज जो है वो दिया जाता है, जो कि अगेन एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है स्टेप्टोकोनेसिस। 6 नंबर पे आता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, जो कि क्लिस्टोप्रोनिन ए है, जो कि फंगी से बनते हैं, जिनका नाम है ट्राइकोडेमा। फिर 7th नंबर पे आ जाता है स्टेटिन ड्रग्स। ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर लोअर ब्लड कोर्टिसोल को जो है वो ये सही करते हैं। ये फंगी होते हैं, और क्या करते हैं, ये इनहेबिट कर देते हैं ई को, मतलब एंजाइम को, जो कि कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करता है। फिर हम पढ़ेंगे सीवरेज ट्रीटमेंट के बारे में। यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो हमारे जो बुक में दिया गया है वो प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में ही है, टर्सरी के बारे में नहीं बताया गया है। तो प्राइमरी स्टेज पे क्या होता है कि जो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है। मतलब जो भी कचरा वगैरह होगा जो कि तैर रहा होता है, उसको निकाला जाता है, और सेडिमेंटेशन होता है, जो कि जैसे कि जो भी पत्थर वगैरह हो गए, सॉलिड चीज़ें होती हैं, उसको सेटल डाउन करवाया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, एक प्राइमरी इफ्लुएंट बच जाता है, उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लिया जाता है, जो कि थोड़े बहुत केमिकल्स जिसमें यूज़ किए जाते हैं। अब क्या होगा कि जो हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट बचा है उसको ले लिया जाएगा, उसमें काफ़ी लार्ज अमाउंट में एनाएरोबिक बैक्टीरिया को मिलाया जाता है, और फंगल फिलामेंट्स को भी मिलाया जाता है, ताकि वो फ्लॉक्स में क्रिएट हो जाए। फ्लॉक्स क्या होंगे, मोटे मोटे एकदम ऐसे कचरे के उसमें ये फॉर्म हो जाते हैं। अब ये क्या करते हैं
हमारे पास बैक्टीरिया और जो फंगल फिलामेंट्स थे वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को कंज्यूम कर देते हैं और रिड्यूस कर देते हैं BOD को H2O बॉडीज़ में, मतलब वाटर बॉडीज़ में BOD को रिड्यूस कर देते हैं। अब BOD क्या होता है? BOD हमारा होगा बायोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसमें क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो रिक्वायर्ड होती है एरोबिक और माइक्रोब्स को, और वो रिमूव कर देती है इम्प्योरिटीज़ को, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को पूरे पानी के अंदर से। तो क्या होता है, जैसे कि हमारा अगर पॉपुलेटेड H2O है और उसमें BOD का अमाउंट बढ़ा दिया जाए तो जो तो जो ऑक्सीजन का डिमांड है वो कम हो जाएगा, और क्लीन वाटर में अगर BDO कम है तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे, वैसे तो अब ट्रीटमेंट हो चुका है, इस पानी को हम चाहें तो वाटर बॉडीज़ में डाल सकते हैं। पर अभी क्या होगा कि अब जो है वो सेकेंडरी इफ्लुएंट होता है। सेकेंडरी इफ्लुएंट को क्या करते हैं ये लोग, फ्लॉक्स को एक्टिवेटेड स्लज में कन्वर्ट करते हैं, उसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज देते हैं, जो कि मतलब बायोगैस के प्लांट में काम आ जाता है, और सेकेंडरी इफ्लुएंट जो बनता है उसको वाटर बॉडीज़ में भेज देते हैं, या फिर तीसरा ट्रीटमेंट कर देते हैं जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए होता है। अब वहाँ पे काफ़ी ट्रीटमेंट्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ होता है, उसके बाद में ये पानी जो है वो ह्यूमन कंजप्शन में भी काम आ सकता है। पर हमारे सिलेबस में सिर्फ सेकेंडरी और प्राइमरी के बारे में ही बताया गया है। फिर आ जाता है बायो कंट्रोल। फिर क्या होता है, जो बायोगैस में मतलब अब हम बायोगैस में प्रोडक्शन का पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी कैटल्स का एक्सक्रीटा होता है, जो कि अच्छा सोर्स होता है बैक्टीरिया का, उस सब को डाल दिया जाता है इस टाइप के प्लांट के अंदर। ये डाइजेस्टर होता है। यहाँ से क्या होता है कि जो जितना भी यहाँ पे भेजा जाता है हमारा काउडन वगैरह, वो सब यहाँ पे डाल दिया जाता है, इससे कंप्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से जो गैस है वो रिलीज़ होती है और स्लज जो है वो यहाँ पे जमा हो जाता है। तो बेसिकली हमारा बायोगैस प्लांट के बारे में काफ़ी
ज़्यादा नहीं बताया गया क्योंकि कई बार हमें ये पढ़ाया जा चुका है। कंक्रीट का टैंक होता है 10 से 15 फीट गहरा, और इसको इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो रन करता है। साथ ही साथ में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन जो है वो भी हेल्प करती है। फिर आ जाता है बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में। बायो कंट्रोल एजेंट्स में हमारे पास 5 टाइप के होते हैं। मॉस्किटो हो गए जो कि ड्रैगन फ्लाइज खा जाते हैं। फिर सेकंड है एफिड्स, लेडी बर्ड जो होती है वो उन्हें खा जाती है। फिर थर्ड नंबर पे आता है प्लांट फ्रॉम पैथोजन, जो कि फंगस होते हैं ट्राइकोडोमा, जो कि फ्री लिविंग और रूट्स में हेल्प करते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है बटरफ्लाई कैटरपिलर, जो कि बीटी बैसिलस थॉरेंजियस में हेल्प करता है। फिफ्थ नंबर पे इंसेक्ट आ जाते हैं जो कि बैक्यूलोवायरस एनवीपी में हेल्प करते हैं। फिर आ जाते हैं बायो फर्टिलाइज़र्स, जो कि हमें यहाँ दिया गया है इस पैराग्राफ में। बायो फर्टिलाइज़र्स भी 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बैक्टीरिया, फंगाई, थर्ड है काइनोबैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में भी 2 टाइप के होते हैं, एक सिम्बायोटिक, दूसरा फ्री लिविंग। फंगाई में हमारे पास माइरोजायरा आ जाता है, और ये काइनोबैक्टीरिया में भी 2 टाइप के होते हैं, फ्री लिविंग और सिम्बायोसिस। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं एंड होता है। वैसे तो मैंने जो ये PDF बनाया है इसमें कम डिटेलिंग में है, तो इसीलिए मैंने यहाँ से नहीं पढ़ाया, पर आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी डिटेल में बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे भी कई अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं। स्पेशली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका जो कंक्लूजन का पार्ट है इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये वाला पेज आप ज़रूर रीड करिएगा। इसी के साथ थैंक यू एंड बाय बाय। इसका जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा ही PDF मिल जाए और आप अच्छे से अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकें। और टेलीग्राम पे ही आपको जो है बाकी सब्जेक्ट्स के भी नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू एंड बाय बाय।